हाय गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोगों ने वेक्टर स्केलर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी इसका बेसिक डेफिनेशन समझ लिया होगा आई थिंक. तो टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट बाय सम न्यूमेरिकल्स. थ्रू न्यूमेरिकल हम देख. फॉर एग्जांपल, राकेश travels 100 kilometer in 2 hours. What is the speed of राकेश? राकेश जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर, और उसको जाने में कितना टाइम समय लगा? 2 आवर्स. टाइम लगा 2 आवर्स. डिस्टेंस कितना चला? 100 किलोमीटर. तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना चला? 100 किलोमीटर. और टाइम कितना लगा? 2 आवर्स. इट इज कम्स 50 किलोमीटर पर आवर. तो आपने देखा कि राकेश जो है 2 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस चला था. उसकी स्पीड कितनी है? आपको फॉर्मूले के थ्रू गए, आपने फॉर्मूले के थ्रू आपको पता लगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना चला उसने? 100 किलोमीटर. कितना टाइम लिया उसने? 2 आवर्स. तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स राकेश जो है घंटे में 50 किलोमीटर जाता है. दैट इज कॉल्ड द स्पीड. अगर हम कह देते इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ राकेश, ठीक है, ही इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन. ओके, let us continue. Rakesh travel 100 kilometer 2 hours. What is the velocity of Rakesh? He is going in the east direction. East direction में जा रहा है. It means सबके बारे में डायरेक्शन भी बता दी. East. Same you have to go with formula. Velocity. What is velocity is equals to displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 100 किलोमीटर. टाइम कितना लगा? 2. तो द आंसर वुड बी सेम, 50 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन. फाइनली यू गॉट द सेम आंसर, बट वी मेंशन हियर डायरेक्शन आल्सो. ओके, लेट अस सी. क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. गिव difference between speed and velocity. In the same way we will do, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का करा था, इन द सिमिलर वे. सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन ही है, द डिस्टेंस कवर्ड in unit time interval. इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल. उसके बाद इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। नाउ टेल मी, स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, स्पीड ऑलवेज फिक्स, ठीक है, बट हियर वेलोसिटी में भी जीरो। इसमें तो क्या है, स्पीड जितनी भी है 60 की जा रहा है स्पीड से 60 की, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है किलोमीटर पर मीटर की स्पीड से। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलकर वापस आ गया 100 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। टाइम कितना लगा? फॉर एग्जाम्पल 2 आवर, 0/2 = 0। तो यहाँ हमने देखा वेलोसिटी क्या है, जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड क्या है, ये जीरो हो सकती है, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट वेलोसिटी ऑलवेज भी जीरो, ऑलवेज भी जीरो नहीं, यू कैन से दैट वेलोसिटी मे बी जीरो। नाउ आई एम गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, फिर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। एक लाइन की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। तो उसका फॉर्मूला क्या है जरा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सिंपली फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ ए क्या है, अगर ध्यान से देखो तो व्हाट इज ए? ए इज एक्सेलरेशन। v क्या है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड t क्या है? टाइम। समटाइम्स स्टूडेंट्स में आस्क, सर ये हमें समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा। पहले आप इसका बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद इसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और उसके बाद इसको सिंपलीफाइड डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ये इजीली समझ में नहीं आता, इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो अबाउट द पीटी उषा? शी वॉज द ग्रेट रनर ऑफ इंडिया। धावक थी, भागने वाली लड़की थी। तो जरा देख लेते हैं, पीटी उषा ने यहाँ से रेस करने के लिए पूरी प्लानिंग करी अपनी, यहाँ से भाग के यहाँ तक पहुँचेगी। शुरुआत के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जब शुरुआत में चलना नहीं स्टार्ट करा, वेलोसिटी होगी 0। दैट इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द यू, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में। और आफ्टर 10 सेकेंड, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड।
आफ्टर 10 सेकेंड उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v 20 पर सेकेंड, कितना समय में, 10 सेकेंड में। तो यहाँ पूछता है कि बताओ पीटी उषा का एक्सेलरेशन कितना, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन सी a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है 20, u कितना है 0, डिवाइडेड बाई कितना, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 20/10 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली यू सी बाय द एग्जांपल कि एक्सेलरेशन में u और v टर्म क्या है। u इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत करते हुए उसकी कितनी वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, यहाँ लिखा हुआ है, t इज द टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, a इज द एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन निकल के आया फाइनली 2 मीटर पर सेकेंड का। तो उसके मैं लेटर ऑन में कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, न्यूमेरिकल्स दूंगा करने के लिए, द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू। टुडे व्हाट इज योर होमवर्क, योर होमवर्क इज टू learn the difference between speed and velocity and definition of acceleration की definition आप करनी है, include this formula and units, ठीक है। and one another thing I am going to tell you, अभी क्या होता है न्यूमेरिकल करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सपोज करो मैंने दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। 18 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए, 1000 मीटर, ये आपने पढ़ा होगा। और 1 आवर में कितने आवर्स, कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 इसका टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ लिख लेते हैं 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। तो ये आ गया 18 इंटू 5/6 3 18, इट कम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, यू नीड टू आल्सो सी। सपोज करो मैंने दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड, तो बड़ा इजी है, 36 इंटू 5/18 सीधा कर दो। 5/18 का टर्म आपको हमेशा याद रखना है, कौन 5/18, ये आया कहां से, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप 5/18 निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको कंपटीशन क्रैक करने हैं वो शॉर्ट कैलकुलेशन को कंसीडर करे चलते हैं, 1 मिनट में कट जाएगा। 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। टुडे इज आल्सो योर होमवर्क, 54 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 118 किलोमीटर पर आवर, इस करना है कन्वर्ट इनटू पर सेकेंड। तो आपका आज का जो सेकेंड होमवर्क ये है कि 54 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 118 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, सिमिलर रेंज, ठीक है। तो टुडे इज योर 3 होमवर्क। होमवर्क नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तो होमवर्क नंबर 1, ये होमवर्क नंबर 2, एंड व्हाट इज योर होमवर्क नंबर 3, व्हाट यू टेल मी, व्हाट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये 3 होमवर्क है, आपको उसको तैयार कर लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ये मैं पूछूंगा ही पूछूंगा पेपर में।